दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और इनके अनमोल वचन। यदि आपको जीवन के सार को समझना है तो आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक समय का रहस्य समझाया गया है, जिसमें संपूर्ण जगत को एक मोह माया माना गया है, जिसमें अगर इंसान एक बार फंस जाता है तो इस संसार चक्र से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी मोह माया में फंसकर जब महाभारत युद्ध के शुरू होने के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख दिए और अपने परिजनों से ही युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार की मोह माया को समझाते हुए उपदेश दिया, जिसे सुनकर अर्जुन की सारी मोह माया दूर हो गया और फिर अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसे ही श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश कहे गए, जो कि यह अनमोल वचन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला था, जो कि पूरे संसार के लिए जीवन जीने का मार्ग दर्शन दिखाते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है। आत्मा न जन्म लेती है ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे जल से गीला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर अनिवासी है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है। सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता, वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वह मन आपका शत्रु बन जाता है और लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं। इसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसा बनते हो वह आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी मनुष्य की आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं।
नंबर 1 वासना, नंबर 2 लालच, नंबर 3 क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होते हैं वे कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखते हैं, सच्चे अर्थों में वही सही देख पाते हैं। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं से दिया, और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। मनुष्य को दुख और सुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उसके लिए अपना मृत्यु से कहीं बढ़कर होते हैं। सभी जीव जीवन के पहले और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाते हैं। सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दिखाई देता है। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? परिवर्तन इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती और न ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वे लोग नासमझ हैं। आत्मा न तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। कर्म ही पूजा है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरे होते हैं उन्हें कभी भी सुखी नहीं मिल सकती। मन वास्तव में बहुत ही चंचल होता है, जिस पर नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अटल है, इस पर शोक करना व्यर्थ है। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उन्हें सच्चा ज्ञान देता हूँ। जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर का भरोसा होता है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। हे अर्जुन, हमने तुमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। फल की चिंता छोड़कर कर्म पर भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मन ही किसी को अपना शत्रु या मित्र बनाता है। जो भी कर्म करते हो उसे भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय होता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद होगी कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।